माँ की दौलत। एक गांव में राम नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम गंगा था। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। सुखी परिवार था। राम ने अपना सब पैसा उसके बेटे और बेटियां, उनकी पढ़ाई और शादी में खर्च और घर बनाने में खर्च कर दिए। राम के बेटे और बहुएं स्वार्थी थे। माँ बाप ने इतना सब किया, फिर भी शाम को अपने बेटे और बहू के रहमो करम पर जीना पड़ रहा था। उन दोनों को बेटों और बहुओं से बहुत ज़्यादा हीनता और अपमान का बर्ताव मिलता था। अचानक एक दिन राम की मृत्यु हो गई। वो बेचारा तो इस दर्द से मुक्त हो गया, पर गंगा एकमात्र अकेली रह गई। गंगा ऐसे ही उदास मन स्थिति में मंदिर गई। वहाँ उसे बचपन की सहेली कांता मिली। उसे देखकर अच्छा लगा। गंगा को उदास देखकर कांता ने पूछा। उसके उदासी का कारण गंगा ने अपने दुखी जीवन का सभी विवरण उसे बताया, और वह सब सुनकर कांता ने उसे गुप्त में कुछ तो कहा। वो सभी सुनकर गंगा को थोड़ा सा आधार मिला। दूसरे दिन सुबह जिस प्रकार कांता के बताए अनुसार कांता एक बैग लेकर गंगा के पास गई, और वो जैसे पहली बार ही मिल रही हो ऐसा बर्ताव किया। कांता ने गंगा को गले लगा लिया। गंगा ने कांता को पूछा, कांता तुम हमारे यहाँ गाँव में कब आई और किसके घर ठहरी हो? गंगा के दोनों बहू गंगा की आवाज़ सुनकर तुरंत अंदर से बाहर आई। उन दोनों को देखकर कांता बोली, अरे मैं दूसरे घर पर कहाँ रहूँ, हम दोनों मौसेरी बहनें ठहरी। सगी बहनों से ज़्यादा हमारा रिश्ता अटूट है। जीजा जी गुजर गए मुझे मालूम पड़ा, इसलिए मैं तुम्हें मिलने आई और भेंट करने के लिए देने के लिए आई हूँ। पहले दिन तय किए अनुसार गंगा बोली, कांता तुम मुझे मिलने के लिए आई, यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर तुम मुझे भेंट देने के लिए कुछ लाई हो, उसका अर्थ मुझे कुछ समझ नहीं आया। कांता जानबूझकर रोने का सुर निकाल कर बोली, अरे गंगा, मुझे पता है कि आप दोनों ने सभी पैसा बेटे बेटी के पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छा घर बनाने के लिए खर्च कर डाले। आप दोनों ने खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा। यह सब ठीक है, क्योंकि आपके बेटे और बहुएं सभी अच्छे हैं, इसलिए वह तुमसे प्यार से बर्ताव करते हैं, तुम्हें अच्छे से संभालते हैं, इसका मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन हमारे यहाँ सब उल्टा है। हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी होकर भी बेटे पढ़े नहीं। इस वजह से वह कोई भी उद्योग धंधा नहीं करते, उनको सिर्फ बैठकर खाना आता है। अमीर हैं, इस वजह से उनकी शादी भी हो गई, परंतु उनकी पत्नियां हम दोनों का बार बार अपमान करती है, और मेरे बच्चे वह देखकर भी कुछ नहीं बोलते। फिर कांता आंखें पोंछने का नाटक करती है और वह आगे बोली, अभी ऐसी परिस्थिति में हम दोनों को जीने की इच्छा भी नहीं होती, और अब हमारी ज़िंदगी भी कितनी बची है। इसलिए मैंने तय किया कि मेरे पति का नज़दीकी कोई भी नहीं है और तुम्हारे सिवाय मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए वह सब पैसा बेटों को देने के बजाय तुम्हें आधे पैसे दे दूं। ऐसा विचार करके मैं मेरे पति की रजामंदी से 25 तोला वजन के 10-12 सोने के गहने और 50,000 इस बैग में लाई हूँ। इस बैग में 45,000 के नोट हैं और 1 रुपये की 50,000 नाणे हैं, सिक्के हैं। अभी तुम कुछ भी ना कहते हुए हमारा प्यार समझकर यह बैग और उसकी चाबी ले लो। मैं सिर्फ तुम्हारे पास चाय पीकर तुरंत चली जाऊंगी। कांता का यह बोलना सुनकर सास की बहन कोई सामान्य औरत नहीं है, बल्कि बहुत अमीर औरत है और धन की तिजोरी साथ लाई है। ऐसा विचार करके गंगा की बड़ी बहू प्यार का नाटक करके उनको बोली कि क्या मासी, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अभी आए हो तो रहो हमारे घर 2-4 दिन। माइक, आपके बेटे और बहू भी नई पीढ़ी के हैं, इस वजह से आप उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। आप दोनों पति पत्नी ने आपका जीवन यशस्वी किया है, वैसे ही हम भी उस बारे में मार्गदर्शन दिया तो अच्छा होगा, और कैसे जीवन जीना है हमें भी समझ में आ जाएगा। तभी कांता उसे बोली, मेरे पति के दोस्त आज प्लेन से रात को 12 बजे हमारे घर आने वाले हैं, इस वजह से मुझे जाना होगा। हर एक मनुष्य के ज़िंदगी में ऐसा प्रसंग आता ही आता है कि जिसकी वजह से उसकी आंखें खुलती हैं और वह मनुष्य समझदार होगा तो उसे मार्ग दिखता है। ऐसा बोलकर कांता चाय पीकर वहाँ से चली गई। कांता के जाने के बाद गंगा के दोनों बेटे और बहुएं बहुत अच्छा बर्ताव करने लगी, बहुत प्यार और देखभाल करने लगी। गंगा खाना खाने के बाद रात को अपने रूम में जाकर दरवाजे की कुंडी लगा लेती। कांता ने दिए हुए पैसे पत्थर पर पीटकर बजाकर गिनती है। नाड़ों की
का आवाज़ रात के समय स्पष्ट उनके बेटे और बहू को सुनाई देता है और उनका गंगा पर और ज़्यादा प्यार बढ़ने लगता। ऐसा 5-6 महीने तक चलता रहा, लेकिन पैसे गिनने का काम मात्र खत्म नहीं हो रहा था और ये सिलसिला गंगा ने अपने मरने तक चालू रखा। गंगा के आखिरी 6 साल खुशियों में बीते, परंतु एक दिन अचानक गंगा की मृत्यु हो गई। उसके जाने के बाद रिवाज और लोक राज के लिए उसके बहुओं ने और बेटों ने आंसू बहाए। फिर उन्होंने शमशान से आने के बाद उन्होंने तुरंत माँ के रूम में जाकर उस बैग का ताला खोला और क्या उनको धक्का लगा, क्योंकि उसमें सिर्फ पुराने समाचार पत्र, 4-5 वजनदार पत्थर और सिर्फ 1 रुपया था। वो रुपया भी पत्थर पर पीटने पर पूरा का पूरा खराब हो गया था।